आज शाम को तेरी पहली सभा है, तू अपना भाषण कब तैयार करेगी? अरे तुम दोनों के होते हुए मुझे किस बात की टेंशन? वैसे भी मैंने पूरा भाषण लिख लिया है। बैठो तुम लोग, मैं सुनाती हूँ। बैठो बैठो बैठो। हाँ, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप सबने मुझे भारी मतों से चुनाव जिताया तो मैं आप सबके मोहल्ले में जितने भी नाली और नाले हैं उनमें दूध की नदियां बहा दूंगी। तालियां। अरे पुष्पा, दूध की नदियां नहीं, नालियां साफ करवा दूंगी। ओह, ये थोड़ा ज्यादा महंगा हो जाएगा ना, इतना दूध हम लाएंगे कहाँ से? आगे आज मैं आप सबके बीच एक नई उम्मीद और मजबूती इरादे लेके आई। आ गए शर्मा जी। अच्छा, मेरा भाषण सुनिए। देखिए पुष्पा जी, सुनिए ना, सुनिए। आपकी पार्षद जी से दोबारा से बात हुई क्या? जो पेपर आपने साइन किया था उसका फोटोकॉपी वो साथ में ला रहे हैं ना सभा में? अरे शर्मा जी, कल ही तो आपके सामने बात किया ना, उन्होंने कहा ना वो लेकर के आएंगे साथ में फोटोकॉपी। आप भी ना शर्मा जी हर वक्त टेंशन लेते रहते हैं। छोड़िए, अब मुझे तैयारी करने दीजिए। यही चल, इसको थोड़ा ठीक करते। हाँ, पता नहीं कौन सा पेपर है जिसपे साइन लिया है पुष्पा जी का, कोई गड़बड़ वाली बात ना हो जाए। अनु, आज तो तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होगा क्योंकि फाइनली जो तुमने प्लान किया था वो सक्सेसफुल हो गया। आप किस बारे में बात करी? मैं कुछ समझी नहीं। हाँ हाँ, तुम कहाँ कुछ समझती हो। पर ये जो यश को इन्फ्लुएंस करने का प्लान किया है ना तुमने, अफसोस। तुम जैसे शातिर लोगों को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ अनु। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम उस पूरे घर पर, इस पूरी फैमिली पर अपना होल्ड कर लोगी ताकि बाद में तुम अकेले सब पर रूल कर सको, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। सीधी है, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप ना मुझे बहुत गलत समझ रही हैं। अनु, गलत क्या है और सही क्या है ये तो बहुत जल्दी सबके सामने आ जाएगा, पर मेरी बात तुम कान खोल करके सुन लो। आज जो तुमने ये किया है ना, मेरे हस्बैंड की इंसल्ट सबके सामने मैं कभी नहीं भूलूंगी। तो मेरे हस्बैंड को छोड़कर उस यश को पूजा में बिठा दिया। क्या उसे पता था कि पूजा क्यों हो रही है? जिसे कुछ पता भी नहीं है उसे कोई हक नहीं बनता पूजा में बैठने का। लेकिन नहीं, तुमने उसे पूजा पर बिठाया। क्यों बिठाया? मानसी दी, क्योंकि वो इस घर के सभी क्या मतलब है तुम्हारा? हर्ष सगा नहीं है, रोहिला सगे नहीं है, सिर्फ यश सगा है, ये बोलना चाहती हो तुम? नहीं मानसी। लिसन, जो तुम कर रही हो ना, ये मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। पूरे घर वालों पर तुम्हारे प्यार की पट्टी पड़ी होगी पर मेरे आंखों पर नहीं पड़ी है। तो ये जो तुम्हारी प्लानिंग है ना, इसे मैं कभी सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी, याद रखना। तो अनु, क्या हुआ? अनु, मानसी की बात का बुरा बिल्कुल मत मानना। उसने जो भी कहा अभी के अभी अपने दिल से निकालो। उसकी सोच ही थोड़ी अलग है और वो ना कभी कभी प्यार और इज्जत देने में भी कैलकुलेशन करने लगती। पर मेरे दिल में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ उसने कुछ ज्यादा ही कह दिया, पर भैया ने पूजा में जो भी किया बिल्कुल सही किया। यश भैया हमारे साथ इतने सालों से नहीं थे, उन्होंने इतना दुख झेला है, इतना बुरा वक्त देखा है, और आज जब वो हमारे साथ वापस आए तो इस परिवार की पूजा का पहला मान उनके हाथों से करना बिल्कुल सही बात थी। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ हर्ष भैया कि इस घर में ना सब खुश रहें। घर में पूजा का माहौल था और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी किसी भी बात से घर के किसी भी मेंबर को कुछ ठेस पहुंचे या उनके मन में किसी भी बात को लेकर खटास आए। आओ इधर आओ। और किसी के मन में कोई भी खटास नहीं आएगी, ये टेंशन तुम अपने दिल से निकाल लो। मैं मानसी से बात करूंगा और उसे अच्छे से समझाऊंगा। पर इस घर में तुम्हारे बारे में कोई भी कुछ भी गलत नहीं सोचता और ना ही सोचेगा। तुमने हमेशा इस परिवार को जोड़ने का ही काम किया है। थैंक यू हर्ष भैया, आप सब ना सच में बहुत अच्छे हो। एक पल के लिए ना मानसी दी की बात सुनकर मैं थोड़ा सा घबरा जरूर गई थी।
पर आप तो मेरे बिना कुछ बोले ही मेरे दिल की बात समझ गए। क्योंकि अनु तुम मेरी भाभी हो, और अगर एक देवर अपनी भाभी के मन की बात ना समझ पाए तो वो देवर कैसा? और एक देवर का तो काम ही होता है अपनी भाभी को घर में कंफर्टेबल फील करवाना, और तुम मेरी भाभी होने से पहले मेरी बहन हो। और ये जो हमारा दोहरा रिश्ता है ना, हमेशा तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा रहेगा, देखना। इसलिए अब सब कुछ भूल जाओ और चेहरे पे अच्छी सी स्माइल लाओ। लाओ स्माइल। पता है ना, आर्य भैया को ना मैं अपना रोल मॉडल मानता हूँ। कितना अच्छा लगा आज भैया ने बिना किसी हिचकिचाहट के यश भैया को अपना मान दे दिया। सच कहूँ तो ये जो खून का रिश्ता होता है ना, सबसे ऊपर आता है, और वही है जो हमें एक दूसरे से हमेशा बांध कर रखता है। मीरा मैडम कहाँ हैं आप? मैं घर पर हूँ, कुछ काम था? आप आज ऑफिस कितने बजे आएंगी? मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। हाँ, आप थक जो गई होंगी। क्या है ना कि रात भर आप वर्धन ग्रुप ऑफ कंपनीज की फाइल्स जो छानती रही, और 1-2 साल पुरानी फाइलें नहीं, पूरे 20 साल से शुरुआत किया आपने। आप मुझ पे नजर रख रहे हैं? नहीं मीरा मैडम, पर क्या करूं, मेरी नजरें ही कुछ ऐसी हैं कि बिना भटके सही जगह अटक ही जाती है। मुझे कंपनी की प्रोग्रेस का पूरा रिकॉर्ड निकालना था। एक लीडिंग बिजनेस मैगजीन है जो वर्धन कंपनी की स्टोरी कवर करना चाहती है, तो लास्ट 20 इयर्स के जितने भी ग्रोथ प्रोफाइल है वो सब उन्होंने मुझसे मंगवाए हैं। आर्य सर के इंटरव्यू के साथ साथ वो हमारी कंपनी की जर्नी एंड जो भी प्रोग्रेस है ये सब दिखाना चाहते हैं उसमें। और कुछ, या फिर अभी भी आपको मुझ पर कोई शक है? नहीं नहीं, मैं सब कुछ समझ गया। आप घर पे रहिए, आराम कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ये चींडी भी ना, इनकी नजर हर जगह रहती है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आइए अंदर। मैम, ये रही फाइल की कॉपी, इसमें जलेंदर के सारे डिटेल्स हैं, आप रख लीजिए। थैंक यू। जांच के दौरान ये आरोप सामने आया है कि आरोपी जलंधर अपनी कंपनी के जरिए कई गैरकानूनी गतिविधियां चला रहा था। मामले का खुलासा कंपनी के कर्मचारी राजीव भाटिया द्वारा दी गई सूचना और सबूत के आधार पर हुआ। अरे सर का असली नाम राजीव भाटिया है, ये कैसे हो सकता है?